आज की तारीख में रिकॉर्ड तोड़ डीजल का दाम बढ़ गया है। एक देश के 140 करोड़ जनता को आप उनके जो हक और अधिकार हैं उनको आप महंगाई के बलि बेदी पे अब चढ़ा दिए। को सुविधा दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं, उसके आधार पर आप विश्व गुरु बनिए। आर्थिक व्यवस्था में अडानी अंबानी का कंट्रोल हो। नरेंद्र मोदी देश के जनता को एक गर्त में ढकेल दिया है। जितना भी यहाँ पर कल्याणकारी योजनाएं थी, चाहे वो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत में डीजल पेट्रोल का महंगाई यार आम बढ़ने के बाद पूरे खाद्य सामग्री में भी दाम बढ़ गया। क्या कहेंगे? झारखंड स्वतंत्र खबर को आपको और आपके जितने भी श्रोता हैं, दर्शक हैं, सबको मेरे तरफ से विशेष झारखंडी जोहार। आपका जो सवाल किए कि अभी देश में महंगाई चरम पर है, उसको मैं किस तरह से देखती हूँ। मेरा देखने का अपना अलग तरीका होता है और मैं लगातार जो नीचे से मैं पीछे से चीज़ों को देखने का कोशिश करती हूँ। और तब तक जब तक नीचे से आज वर्तमान परिस्थिति को नहीं देखेंगे, उसका समीक्षा नहीं करेंगे, तब तक ये बोलने की स्थिति में मैं नहीं आ पाती हूँ कि हाँ, महंगाई बढ़ा है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है। देश में जनता के जो जीविका के जो बुनियादी जो अधिकार हैं कहेंगे, वो सभी महंगी हो गई हैं। उनको समझने के लिए मैं हमेशा नीचे से देखने की कोशिश करती हूँ और उसी के आधार पर आज जब देश विकसित देश की बात होती है और हमारा देश में विकसित भारत 2047 के सपनों का एक नया भारत गढ़ने के दिशा में केंद्र सरकार आगे बढ़ने का दावा कर रही है। और वो जो विकसित भारत 2047 का जो मुख्य लक्ष्य है, उसको मैं पढ़ने का कोशिश करती हूँ, समझने का कोशिश करती हूँ और उसके साथ ही मैं नीचे के चीज़ों को देखने की कोशिश करती हूँ। तब मुझको लगता है कि ये विकसित भारत 2047 सही में ये हमारा, जिसको बार बार हर शब्द में हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये बात कहते हैं कि हमारा सपना है विकसित भारत 2047 में पहुंचना। अब उसमें कहा गया है देश में बेरोजगारी खत्म हो जाएगा, देश में शिक्षा का स्तर माने अशिक्षित का रेशियो 0 हो जाएगा, देश में स्वास्थ्य सुविधाएं पीक पे रहेंगी, बेरोजगारी 0 रहेगा। तब मैं बहुत सोचती हूँ, उसमें गरीबी की बात भी कही गई है। गरीबी रेखा के नीचे जो रहने वाले जीवन जीने वाले लोग हैं, वो पूरी तरह से उनका जो तादाद है, संख्या है, वो पूरी तरह से कम हो जाएगा या तो 0 में आ जाएगा। आप विकसित भारत
@2047 का उद्देश्य भी आप देख सकते हैं, जो गूगल में हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो सपना है। अच्छा है ये सपना, और अच्छा लगता है ये सपना कि देश में बेरोजगारी खत्म हो जाएगा, गरीबी खत्म हो जाएगा, अशिक्षित लोगों का तादाद खत्म हो जाएगा, नौकरी पेशा बढ़ जाएगा, अशिक्षित शिक्षा के क्षेत्र में हमारा अशिक्षितों का जो जनसंख्या है वो बहुत कम रहेगा। ये सब अच्छा लगता है, लेकिन जब जमीनी स्तर पर लोगों की जिंदगी को देखते हैं और वर्तमान व्यवस्था में हम जो नागरिक सुविधाओं को देखते हैं और जिंदगी के जो मूल आधार हैं उनको देखते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं, तब लगता है ये कैसे संभव है। 2014 में जो नमक आपका 8 से 10 रुपया कीमत में मिलता था, पैकेट पर केजी मिलता था, नमक की बात मैं कर रही हूँ। 2014 में आपका, फिर दोहरा रही हूँ उसको, मैं अपने श्रोताओं को भी मैं चाहूंगी कि आप भी चेक कर लीजिएगा कि नमक, आयोडीन नमक मुश्किल से 8 से 10 रुपया किलो पर केजी था। आज 2014 के बाद, 10 साल के बाद आपका 20 से 32 रुपया केजी आयोडीन नमक पर केजी, जबकि नमक गरीब से गरीब लोगों को नमक की जरूरत होती है। ये आवश्यकता में नमक को हम लोग खाद्य पदार्थ के रूप में, या तो सेहत के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए हम लोग उसको मानते हैं। ये स्वास्थ्य का भी मापदंड है। और हमारा जो आर्थिक व्यवस्था, देश का आर्थिक व्यवस्था कितना मजबूत है, कितना हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, कितना हम समुन्नत देश की ओर बढ़ रहे हैं, इसका एक मापदंड है। तब ये नमक का दाम से मैं उदाहरण के लिए कह रही हूं। और वहीं पर हम लोग सरसों तेल खरीदते थे 55 से 60 रुपया केजी 2014 में। आज वही सरसों तेल आपका 150 से 200 किलो पर किलो हो गया। उसी तरह से जो आपका रहर दाल और मसूर दाल स्वास्थ्य के लिए और गरीबों के लिए हमेशा गरीबी से बाहर निकालने का पैमाना रखा जाता है कि हाँ, गरीबों को दाल भात मिल जाना चाहिए। सरकार बोलती है कि गरीबों को दाल भात कम से कम मिल जाना चाहिए, दाल रोटी मिल जाना चाहिए। जो आपका दाल 2014 में आपका रहर दाल 64 रुपया तक, 60 रुपया तक था, आज की तारीख में वही रहर दाल आपका 120 रुपया किलो, 130 रुपया किलो आपका चला गया। जो चना हम लोग 35 रुपया में खरीदते थे, आज की तारीख में वो 80 रुपया में मिलता है।
और जो मसूर दाल, आपका मसूर दाल जिसको हम लोग 40 रुपया में खरीदते थे, आज की तारीख में वही 60 रुपये 70 रुपये चला गया। अब स्वस्थ जिंदगी के लिए, एक स्वस्थ भारत, विकसित भारत के लिए आपको, हर व्यक्ति को, देश के हर एक नागरिक को आपका भोजन भरपेट मिलने के लिए, आपको, भारत में सबसे ज्यादा चावल खाने वाले लोग हैं और गरीब लोग तो सबसे ज्यादा चावल ही खाते हैं। आज जो पौष्टिक चावल के रूप में जो माना जाता है, जिसको बासमती चावल बोलता है, आज बाजार में उसका दाम 120, 30, 40, 50 रुपया केजी है। नमक का दाम मैंने बता दिया, सरसों तेल का दाम मैंने बता दिया कि वो 100 आपका 20-25 रुपया, सरसों तेल आपका 100-150 से लेके 220-25 रुपया किलो है। आटा का दाम, जो आटा पहले मिलता था आपका 10-15 रुपया में, आज की तारीख में वही आटा 35 रुपया में मिल रहा है, 40 रुपया में मिल रहा है। पहले हम लोग पानी मुफ्त में पीते थे, पानी का कीमत कोई नहीं देता था, ना तो घरेलू यूज का पानी कोई खरीदता था, ना तो मैंने शुद्ध जल, पे जल कोई खरीदता था। आज रांची शहर में जितना भी परिवार है, अगर आपका यहाँ पर 20 लाख की आबादी है, तो 20 लाख की आबादी में आपका 10 लाख की आबादी आपका वो क्या बोलते हैं उसको, डब्बा वाला पानी खरीद के पी रहा है। और क्यों पी रहा है? ये दो शहरीकरण जो जिस तरह से बढ़ रहा है, विकास का जो इस तरह से मैंने बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं, विकसित शहर बन रहा है, शहर में आपका अंडरग्राउंड जल स्रोत का प्रदूषण वो बढ़ते जा रहा है। जो जल स्रोत थे शहर में, नदी था, नाला था, झील था, झरना था, आहर था, पोखर था, तालाब था, कुआं था, डाड़ी था, तमाम बड़े आपका व्यवसायिक वर्ग के जहाँ अपार्टमेंट बन रहा है, आज तालाब के ऊपर बन रहा है, नदी के ऊपर बन रहा है और झील और झरना के ऊपर में बन रहा है। आज सब झील झरना कंक्रीट के महलों में, कंक्रीट जंगल में बदल गया है। तो हर जन नागरिक अब एक गिलास पानी का कीमत दे के वो पी रहा है। पेट्रोल और डीजल का दाम आज की तारीख में, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश को चलाने के लिए, राजनीति करने के लिए, हर जो आपका जनता के जो बुनियादी जरूरतें हैं, उस पर भी वो राजनीति करके अपना राजनीतिक ताकत बनाने का उनको वो साम दाम दंड भेद अच्छी तरह से वो बना लेते हैं। भावनात्मक किस तरह से लोगों को अपने साथ जोड़ने का अच्छा तौर तरीका है। मैं ये बात इसलिए कह रही हूं कि आज जिस तरह से गैस सिलेंडर को शुरू के दिन में उन्होंने लाडली उज्ज्वला योजना के नाम में फ्री गैस सिलेंडर बांटने का काम किया और बोला कि अगर देश को सशक्त करना है तो महिलाओं को सशक्त करना है, और महिलाओं को इतना सशक्त करना है कि उनको किचन से
टेंशन उनका हटाना होगा, लकड़ी चुनने से टेंशन हटाना पड़ेगा, महंगाई से उनका टेंशन हटाना पड़ेगा, तो फ्री में गैस सिलेंडर हम दे रहे हैं। और वो खूब प्रचार प्रसार पूरे देश में किया। वो गरीब महिलाओं को एक सिलेंडर धराया तो उसमें करोड़ों करोड़ रुपया का उसमें आपका प्रचार प्रसार में लगा। आज का गैस सिलेंडर फ्री में बांटने के बाद आज 2025 और 26 में क्या हो रहा है? अब विश्व देश में ईरान और इजराइल और अमेरिका का युद्ध को केंद्र में रख के अब वहां से हुर्मुज बांध है, अब वहां से एलपीजी गैस भारत को नहीं मिल रहा है, देश को नहीं मिल रहा है। अब उस बहाने से आज की तारीख में अब गैस सिलेंडर मिलना बंद हो गया। अब पूरा घर परेशान। अब पूरा घर परेशान है। आप बुकिंग कर लीजिए, बुकिंग करने के बाद भी आप नोटबंदी में जैसा बैंक के बाहर लोग लंबा नोट बदलने के लिए आप लाइन लगवा लिए लोगों को, और अचानक नोटबंदी का ऐलान कर लिए, और नोटबंदी के इसमें लाइन में लगते लगते कितना बुजुर्ग लोग मर गए, कितने जवान लोग मर गए, लेकिन हमारा आदमी लोग खुश रहा, बोला कि ये विकसित भारत की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और तो और अभी जब सिलेंडर की बात आई तो घंटों घंटों लोग सिलेंडर के लिए लगे रहे, धूप में लगे रहे, लेकिन सिलेंडर बुकिंग के बावजूद भी नहीं मिला। आज की तारीख में करप्शन खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन करप्शन को बढ़ाने के लिए गैस सिलेंडर का भी आज की तारीख में बुकिंग में नहीं मिल रहा है। और आज की तारीख में ब्लैक में अगर लोग सिलेंडर नहीं खरीदता तो लोग भूखे मरता है। कई परिवार के लोग बोले कि हमारे यहाँ 4 दिन से खाना नहीं बना है, इसलिए कि हम लोगों को गैस नहीं मिल रहा है। आज लोगों को आप चौराहा में खड़ा कर दिया, एक तरफ से नौकरी नहीं है, नौकरी एक तरफ से अडानी अंबानी के हाथ में आप सौंप दिए नौकरी का तमाम जो अवसर था। अब गैस का दाम बढ़ा के आज की तारीख में रसोई, महिलाओं का रसोई को में आपने ताला लगा दिया। अब पेट्रोल और डीजल नहीं मिल रहा है, फिर बोला गया कि नहीं पेट्रोल और डीजल का सप्लाई अब युद्ध के चलते हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल नहीं मिल रहा है। 3-4 दिन तक आपने पेट्रोल और डीजल नहीं मिल रहा है। एक तरफ से सरकार कहती थी कि पेट्रोल और डीजल का सप्लाई में कोई कमी नहीं है, और दूसरे तरफ से आप सभी पेट्रोल और डीजल जितने भी ये है आपका पेट्रोल पंप है, सभी पंप में लोगों को लाइन लगा दिए, और वो घंटों घंटा वो चिलचिलाती धूप में आपका 4 व्हीलर गाड़ी को आपका 1000 रुपया का, और फिर आपका वो 2 व्हीलर को 200 रुपया का, और उसके लिए आपको माने कितना घंटा तक लाइन लगाना पड़ा। इसलिए कि मोदी सरकार ने डीजल और पेट्रोल अगर उपलब्ध था, फिर भी उनको डीजल का दाम बढ़ाना था, पेट्रोल का दाम बढ़ाना था, और आज की तारीख में रिकॉर्ड तोड़ डीजल का दाम बढ़ गया है 101 रुपया। रांची का आज का रिकॉर्ड है 101 रुपया पर लीटर आपका डीजल का। पेट्रोल का दाम है अब 105 रुपया, माने 105 रुपया कितना पैसा, माने 106 रुपया हो गया। तो आप ये जो महंगाई है, एक तरफ आप नाटक किए कि नहीं, दोनों बात आप ही कहा, जनता को पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं होगी, हर पेट्रोल पंप पे सप्लाई हम कर रहे हैं, और दूसरे तरफ जनता को आप घंटों घंटा 200 रुपया का पेट्रोल और डीजल के लिए आप बाइक वालों को भी लाइन लगा के खड़ा कर दिया। वो अपना रोजी रोजगार के लिए जाएगा कि आपका 200 रुपया का पेट्रोल और डीजल के लिए पेट्रोल टंकी में आपका
वहां पेट्रोल पंप पे आपका लाइन लगाएगा। आप हर तरह से महंगाई आज चरम पर पहुंच गया है। आज की तारीख में कोई भी चीज, कोई भी घरेलू यूज वाला, कोई भी जिंदगी को जो मूल सपोर्ट करने वाला खाद्य पदार्थ से लेके कोई भी बुनियादी जो सुविधाएं हैं, हर सुविधाएं महंगी हो गई है। और ये आज ये जो मोदी सरकार बोला कि आप सोना मत खरीदिए, बोला कि गाड़ी मत चलाओ, साइकिलिंग करो। आप ये भी कहने लगे कि हवाई जहाज में मत चढ़ो, महंगाई बढ़ गया है, विदेश मत जाओ। विदेश मत जाओ, महंगाई बढ़ गया है। आप ये कह के देश के 140 करोड़ जनता को आप उनके जो हक और अधिकार हैं उनको आप महंगाई के बलि बेदी पे अब चढ़ा दिए, और आप पूरा देश से घूम घूम के आप ये कह रहे हैं, बोल के चले गए कि आप सोना मत खरीदना, और बाहर देश विदेश में चले गए और आप कह रहे हैं कि देश में आपदा की स्थिति रही तो देश में कल हर चीज मिलना वो मुश्किल हो जाएगा। अब ये स्थिति किसने लाया? और एक तरफ से हमारा देश पूरे देश में जाके डंका पिटता है, डंका पिटना चाहिए, लेकिन जो सच है उस सच बात को जमीनी स्तर पर जो चीजें हैं, आपके नागरिकों के साथ आप क्या उनको सुविधा दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, उसके आधार पर आप विश्व गुरु बनिए, उसके आधार पर आप विश्व गुरु बनिए। आज आपके गरीबों के घर में आप बिजली का दाम देख लीजिए, बिजली का दाम इतना बढ़ गया, बिजली का टैरिफ इतना बढ़ गया है, अब हर चीज जीएसटी में इतना महंगा हो गया है कि आज जो आदमी, नौकरी तो खत्म हो गया, सरकारी नौकरी, देश का तमाम संपत्ति से आपने अडानी और अंबानी को अमीर बनाया, और देश के नागरिकों का जो आम जरूरतें हैं उनको भी आपने अडानी और अंबानी के हाथ में गिरवी रख दिया। अब आप कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। अभी आप देख लीजिए, हम लोग तो अभी तक डॉलर का नाम सुनते थे, डॉलर से पूरा देश कंट्रोल होता है। आज जो ग्लोबल इकोनॉमी में, आज ग्लोबल इकोनॉमी में हमारा भारत का रुपया कहाँ है? हम लोग सुनते थे कि इनमें डॉलर का और रुपया का रिश्ता क्या है। अभी तक हम लोग सुने थे 60 रुपया, 60 रुपया से सुने थे हम लोग 70 रुपया, 70 रुपया से हम लोग 80 रुपया तक सुने थे। आज की तारीख में 100 रुपया पहुंच गया। आपका डॉलर, आपका रुपया आज की तारीख में 95-98 रुपया पहुंच गया। आपका डॉलर के सामने इतना आपका रेट गिर गया, और हम कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। दूसरे तरफ हम देखिए, मनरेगा जो गांव के लोगों के लिए जो 100 दिन का रोजगार व्यवस्था गांव में आप देने के लिए यूपीए गवर्नमेंट ने जो व्यवस्था रखी थी, मनरेगा कानून 2006 को लाके, और उसके तहत जो व्यवस्था किया गया था एग्रीकल्चर के लिए, पर्यावरण के लिए और घरेलू उत्पाद को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, नरेगा के तहत में आपका रोजगार के लिए, आपका कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उनके लिए जमीन का समतलीकरण, मेड़ बांधी, डोभा, कुआं, सिंचाई, नली, ये सब व्यवस्था, मैं ये वाला नली की बात नहीं कह रही हूँ, शहर में जो बहने वाला नली की बात नहीं कर रही हूँ। सिंचाई व्यवस्था, जो आहर नहर होता है
उसको सुदृढ़ करने के लिए आम बगीचा, लीची बगीचा जैसे यहाँ पर दर्जनों मिक्स फलदार बगीचा लगाने के लिए, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो, ग्रामीणों को रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिले और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये के क्षेत्र में ये हमारा भारत देश आगे बढ़े। इसके लिए मनरेगा कानून लाया गया था और उसी के तहत में आज की तारीख में 20 साल में बहुत काम हुआ। लेकिन मोदी सरकार इसको भी समेटने का काम किया और समेटते हुए अब जो यहाँ पर मनरेगा कानून को खत्म करके 2025 में उन्होंने बीबीजी ग्राम जी योजना, जिसको भारतीय जनता पार्टी उच्चारण करती है जी राम जी योजना, लेके आया। इसको केंद्र सरकार ही उस तमाम योजना को अनुमोदित करेगी। अब केंद्र सरकार के अनुमोदन से, उनके स्वीकृति से ही योजना को जहां केंद्र सरकार चाहेगी उन इलाकों में, उन जिलों में, उन पंचायतों में वो ग्रामीणों को काम करने की इजाजत मिलेगी। और ग्राम सभा जो योजना तय, पहले आपका नरेगा योजना में जो ग्राम सभा तय करता था अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, अब उस ग्राम सभा जो योजना तय करता था उन अधिकार को ग्राम सभा से छीन लिया और बीबीजी ग्राम जी योजना वो लेके आया। तो जहां पर महंगाई पर हम लोग शुरू किए, अब तो हर चीज महंगाई इतना चरम पे आ गया और हर चीज को लेके सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी को का एकाधिकार, आर्थिक एकाधिकार, आर्थिक व्यवस्था में अडानी अंबानी का कंट्रोल हो और सामाजिक राजनीतिक में भी अडानी अंबानी का कंट्रोल हो, इसके लिए ये तमाम जो मैंने व्यवस्था तय किया है और तमाम जो यहाँ पर महंगाई जो चरम पे है, ये नरेंद्र मोदी देश के जनता को एक गर्त में ढकेल दिया है। वहीं पर हर बात कहता है, वो विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। हमारा केंद्र सरकार वो वन नेशन वन लॉ की बात करते हैं, अडानी और अंबानी के लिए हर व्यवस्था तय करने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को के लिए रोजी और रोटी देने का, उनके नौकरी का व्यवस्था करने की बात नहीं करते हैं। यहाँ के आदिवासी और दलितों को उनके हक और अधिकार देने की बात नहीं करते हैं। यहाँ के जो शोषित और वंचित हैं उनका न्याय के साथ उनको रोटी देने की बात नहीं करते हैं। और यहाँ के लोगों को वो बोलता है कि हर किसी को हम आवास देंगे। अरे आवास तो पहले से ही चलते आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में इंदिरा आवास के नाम पर आया, आज उसको आपने पीएम आवास योजना के रूप में आपने कन्वर्ट कर दिया। तो आप ग्रामीणों के लिए कौन सी विकास की योजनाएं, कौन सी कल्याणकारी योजनाएं आप लाने का काम किया? आपने महंगाई को इतना आगे बढ़ा दिया, महंगाई से पूरे देश को, पूरे देश को आप महंगाई के आग में झोंक दिया। और दूसरे तरफ जितना भी यहाँ पर कल्याणकारी योजनाएं थी, चाहे वो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत में जो ग्राम सभा के अंदर में जो वनोपज को आपने देने का काम किया था और जो आपका मिनरल्स का अधिकार को देने का काम किया था, या तो आप जिस आप कहेंगे खाद्य सुरक्षा कानून के तहत में हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज देने का ये व्यवस्था लाने की बात की थी। ये तमाम व्यवस्था आपका केंद्र में जब मनमोहन सरकार थी, यूपीए की गवर्नमेंट थी, उस समय ये कानून को लाया गया। राइट टू एजुकेशन उस समय लाया गया, राइट टू फूड कानून उस समय लाया गया। लेकिन आज की तारीख में इन तमाम कानूनों को बाईपास करके आप, और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि 5वें अनुसूचित क्षेत्र में विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासियों को, दलितों को, ओबीसी क्लास के लोगों को उनका जो अपना संवैधानिक अधिकार के तहत में जो गांव में अपना स्वशासन का अधिकार है, उस अधिकार के तहत में यूपीए की गवर्नमेंट थे, उसी समय आपने पेशा कानून
आपका आप 24 दिसंबर 1996 में पेशा कानून भी लाने का काम आप ही ने किया था। यूपीए के गवर्नमेंट के समय में आपने किया था। आज की तारीख में तमाम चीजों को आप वन नेशन वन लॉ के नाम पर लोगों को गरीबी में, अशिक्षा में, विस्थापन में, पलायन का और यहाँ प्रदूषण का झोल में आप उनको जीने के लिए मजबूर करके आप सिर्फ अडानी और अंबानी का सुख और सुविधा के लिए आप देश की राजनीति तंत्र को भी आप उनके हाथों में आप गिरवी रखने का काम कर रहे हैं। हम लोग महंगाई पर बात किए तो महंगाई कहां से खत्म होगा? आप तो सिर्फ अडानी और अंबानी को पूरा देश की संपत्ति दे रहे हैं। कोयला खदान जितना भी आपका खनिज है आप अडानी और अंबानी को देने के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं। गांव के लोगों का, किसानों का, आदिवासियों का एक एक इंच जमीन को आप 5वीं अनुसूची में लैंड बैंक के तहत में आप अडानी और अंबानी के लोगों को देने का काम कर रहे हैं। आप किसानों को भूमिहीन बना रहे हैं, आदिवासियों को भूमिहीन बना रहे हैं। यहाँ के जो कृषि से जिनको रोजगार था उन कृषि क्षेत्र को आप पूरी तरह से आप उद्योग विहीन कर दे रहे हैं, माने कृषि विहीन आप बना दे रहे हैं। तो आप ये विश्व गुरु कैसे बनेंगे? तो आज की तारीख में हम लोगों को सोचने की बात है। और आज भी लोग माने ये बात कहते हैं, मुझको बड़ा हंसी लगता है। आम लोग जब बंगाल में चुनाव हो रहा था और असम में जब चुनाव हो रहा था तो आम जो अंधभक्त लोग हैं वो लोग बोलते थे कि बढ़िया हुई मोदी सरकार जीत के आवी ने, वो बढ़िया है के काले की वही 5 किलो अनाज देवा थे। अरे अंधभक्त लोग, ये तो खाद्य सुरक्षा कानून वो आपका यूपीए गवर्नमेंट ने लेके आया था। केंद्र सरकार में जब मनमोहन की सरकार थी उस समय खाद्य सुरक्षा कानून लेके आया था। और उस कानून के तहत कोई भी सरकार आएंगे तो आज मोदी सरकार का व्यवस्था है कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आप प्रत्येक आदमी को 5 किलो अनाज आप दे रहे हैं। तो तमाम अंधभक्तों को भी हम ये बताना चाहते हैं कि अगर वो कानून नहीं रहता तो आज की तारीख में वो 5 किलो अनाज भी आपको नहीं मिलता। 5 किलो अनाज इसलिए मिल रहा है कि मनमोहन की सरकार के समय में खाद्य सुरक्षा कानून में इस देश में लेके आया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जो आप यहाँ पर पहले से जो कानून था, जनता के जीने के जो अधिकार थे उन तमाम अधिकारों को छीन के आप अडानी और अंबानी को आप विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं। और अडानी के लिए हर चीज ट्रंप से भी आप समझौता कर रहे हैं। आज तो मैं ये अंतिम में कहना चाहती हूँ, महंगाई पर बात कर रहे हैं, पेट्रोल और डीजल हुर्मुज बंद है, वहां से पास नहीं हो रहा है। इजराइल और ट्रंप का झगड़ा में और ईरान का झगड़ा में तो मैं आप लोगों को मैं अब मेरे मन में तो बार बार ये डर रहता है कि जब 40 अरब डॉलर का जब ट्रंप के साथ समझौता किया वो आपका लेन देन का, उसमें बड़ा हिस्सा आपका कृषि का था, कृषि उत्पाद का था। कांग्रेसियों ने उसका विरोध कर रहे थे। मैं खुल के कहना चाहती हूँ, कांग्रेसी उस समझ में आ गया कि कृषि का भी उत्पाद का माने सौदा ट्रंप से हो रहा है। मोदी सरकार उनका भी मतलब आपका ट्रंप के साथ समझौता किया 40 अरब डॉलर का। तब कांग्रेस उसका विरोध कर रहा था तो लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस तो देश को आगे बढ़ने से रोकना चाहता है, कांग्रेस माने देश को विश्व गुरु बनने नहीं देना चाहता है। तब आप राहुल गांधी को आप माने गाली देने लगते हैं। तब आप 70 साल में क्या मिला ये कहते हुए आप नेहरू को गाली देने लगते हैं और ये कह के लोगों को भटकाने का काम आप करते हैं। और जब कृषि क्षेत्र में कृषि उत्पाद को लेके आप ट्रंप से जब समझौता किए, जब एलपीजी गैस आज आपको नहीं मिल रहा है, पेट्रोल और डीजल आपको हुर्मुज के चलते नहीं मिल रहा है,
तो हमारे प्रिय देशवासियों, कल के दिन में क्या ये युद्ध खत्म होने वाला है? नहीं होने वाला है। हर एक देश दूसरे देश पर अपना कब्जा करना चाहता है, अपना संप्रदाय, अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। आज ट्रंप क्यों युद्ध को खत्म नहीं करना चाहता है? ईरान में जो वहां का आपका यूरेनियम है, यूरेनियम को अपने कब्जा में लाना चाहता है कि यूरेनियम को कि ईरान का यूरेनियम हमारे कब्जा में आए। इसके लिए वो इस्राइल को के साथ मिलके वो ईरान पर हमला कर रहा है। जवाब में ईरान भी हमला पर हमला कर रहा है। तो क्या कल के दिन में हमारे देश में तो इतना मिनरल्स है, इतना हमारे देश में यूरेनियम है, इतना हमारे देश में खनिज संपदा है, कल के दिन में हमारे देश में भी ये तमाम चीजों पर मतलब खनिज संपदा पर ट्रंप कब्जा करना चाहेगा, तब क्या होगा? तब हमारा जो अनाज जो विदेश से आप अमेरिका से कृषि उत्पाद लाने के लिए जो समझौता किए हैं, आज हमारा बासमती आपका 100 किलो रुपया में मिल रहा है, कल 200 किलो रुपया में मिलेगा, परसों दिन 300 रुपया किलो में मिलेगा। जो गैस से हम लोगों को पेट्रोल और डीजल आज 105 रुपया में आज आ गया। कल के दिन में जो हमारा कृषि उत्पाद है, नमक 35 रुपया किलो आयोडीन मिल रहा है, कल के दिन में हमारा एक एक कृषि उत्पाद आटा हमको मिलेगा अमेरिका से, और तमाम जो रिफाइंड तेल भी हमारा अमेरिका से मिलेगा। और तब वहां से अभी तो ट्रंप कहता है कि हम आयात क्या बोलते हैं टैरिफ लगाएंगे, और भेजने का भी हम जीएसटी लगाएंगे, लाने का भी जीएसटी लगाएंगे। कल के दिन में अगर तमाम जो कृषि उत्पाद जिसमें यहाँ पर समझौता किया है मोदी सरकार, उसमें 50% टैरिफ लगा देगा, जैसे पूरे चाइना पर भी लगाया था, रूस पर भी लगाया था। ये ट्रंप बोला कि रूस पर मतलब हम टैरिफ लगा रहे हैं, और भारत को बोला कि नहीं, तुम रूस से तेल नहीं खरीद सकते हो। तो हमारा भारत भी रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, बोला कि नहीं, तुम ईरान से ये चीज नहीं खरीद सकते हो, तो ईरान से भी खरीदना बंद कर दे। अरे हम तो अमेरिका का कठपुतली बन जा रहे हैं। तब कल के दिन में हम माड़ भात खाने के लिए भी हमारे लाला पड़ जाएगा, और ट्रंप बोलेगा कि तुमको माड़ भात भी आप खाना खाने के लिए नहीं देंगे, तब क्या होगा? ये महंगाई पर हम बात कर रहे हैं। चलिए, अभी आप सुने सामाजिक कार्यकर्ता आर्यन नेवाला की बात। हम लोग जिस तरह से शुरू किए थे महंगाई के ऊपर, जिस तरह से डीजल और पेट्रोल बढ़ रहा है, तो हम थोड़ा सा बात करेंगे। दीदी बात की 2014 से पहले यही मोदी जी लगातार हमलावर रहते थे कि फला जाकर पैसा नहीं गिरता है तो इंडिया का रुपया काहे गिरता है, तेल का रेट काहे बढ़ता है, तमाम बात बोलते थे। जैसे ही प्रधानमंत्री बने, में इनके हाथ में जब सत्ता आया, तो आज की जो स्थिति है कि नमक पर दीदी जोर भी दिए, हम भी कह रहे हैं कि नमक जिस तरह से हर आदमी के लिए जरूरी है, तो आज कहीं न कहीं 25 रुपया से 32 रुपये किलो नमक बिक रहा है। तो सोचिए कि जो जिस तरह से बेरोजगारी है, तो लगता है कि आने वाला समय में शायद आम आदमी के पास नमक भी खरीदने का पैसा हो। जिस तरह से लगातार डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, हर खाद्य सामग्री में लगातार वृद्धि हो रहा है। जैसे चावल की बात किए, दाल की बात किए, तेल की बात किए, तो जिस तरह से रोज पर दिन हर मैंने कहे कि हर चीज जो खाने के लिए जरूरी होता है, उसमें जो वृद्धि हो रहा है, तो आम आदमी जिस तरह से बेरोजगार है, जिस तरह से काम नहीं लोगों को मिलता है, सोचिए कि आने वाला समय में क्या होगा। और मोदी जी कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, हम लोगों को ही कर रहे हैं, और लगातार अगर देश की बात करें तो आज भी रुपया गिर रहा है, इस पर कोई बात नहीं हो रहा है, न बेरोजगारी पर बात हो रहा है। तो सोचिए कि देश किधर जा रहा है, और महंगाई जिस तरह से है चरम सीमा पर है। तो लगातार दीदी इस बात को समझाने की कोशिश की, देशवासियों को भी, झारखंड वासियों को भी, ये आपको समझने की जरूरत है कि जो बीजेपी सरकार है या मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रहा है, वो किस तरह से चल रहा है। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड सतत पर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।